सूरत नगर पालिका के उधना जोन के 2 आकारणीय क्लार्क 35,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। एक और सफल जाल में सूरत एसीबी ने सूरत नगर पालिका के उधना जोन के 2 आकारणीय क्लार्कों को 35,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। निरीक्षण के दौरान संपत्ति में बदलाव के कारण टैक्स बढ़ने की संभावना थी। इस टैक्स को न बढ़ाने के लिए असेसमेंट क्लर्क ने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने मंगलवार को भूज थाने विभाग के सहायक निदेशक के बिचौलिए और फिर 2 क्लार्कों को जाल में फंसाकर रिश्वतखोर अधिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा कि सूरत नगर निगम में मूल्यांकन विभाग संपत्तियों का मूल्यांकन करता है। एक बार किए गए आंकलन को हर 3 साल में फील्ड में जाकर संशोधित किया जाता है। यदि संपत्ति में कोई सुधार किया गया है तो नगर निगम कार्यालय में निष्पक्ष मूल्यांकन करके उस संपत्ति का कर बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उधना जोन ए में मूल्यांकन प्रभाग में कार्यरत मूल्यांकन क्लार्क जिग्नेश कुमार चिमन भाई पटेल और एक अन्य मूल्यांकन क्लार्क मेहुल कुमार बालू भाई पटेल ने पुनः निरीक्षण मूल्यांकन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान खटोदरा क्षेत्र में शिकायतकर्ता की संपत्ति में बदलाव देखा। इसलिए यदि परिवर्तन नगर निगम कार्यालय में पंजीकृत किया गया था तो शिकायतकर्ता का संपत्ति कर बढ़ जाएगा। इसलिए अगर यह टैक्स नहीं बढ़ाना है तो 35,000 रुपये देने होंगे, ऐसी मांग की गई। शिकायतकर्ता रिश्वत की यह रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने इनकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। एसीबी ने जाल बिछाया था। एसीबी के पीआई केजे धड़ुक ने बताया कि दोनों क्लार्क उधना कैनाल रोड पर रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीछे खरवर नगर जय बजरंग पान व फूल सेंटर के सामने रिश्वत लेने आए थे। जैसे ही शिकायतकर्ता ने 35,000 रुपये की रिश्वत दी, भेष बदल कर मौजूद हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसे रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया। અત્રે ફરિયાદ મળેલી કે ઉધના જાન સુરત મહાનગરપાલિકા વહીવટી ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા જિગ્નેશ પટેલ તેમજ મેહુલ પટેલ જે બંને ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવે છે, વર્ગ 3ના અધિકારી છે બંને। એમાં જિગ્નેશનો પગાર 35,000 છે તથા મેહુલનો પગાર 36,000 રૂપિયા છે। આ કામે મળેલ ફરિયાદના કામે કે વેરાનું રિક્વિઝિશન કરવા માટે આ બંને આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી 35,000 રૂપિયાની લાંચની માગણી કરેલી અને એ માગણી કરેલ લાંચની રકમ સ્વીકારતા બંને જણા પકડાઈ ગયેલ છે, જેઓ બંને વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। વેરો રિક્વિઝિશન કરવા માટે ફરિયાદીએ પોતાનું મકાન રેન્ટ ઉપર નહીં બતાવવાનું, જે કારણે એમનો જે વેરો છે એનું બિલ ઓછું આવે એ માટે થઈ અને વેરા રિક્વિઝિશન માટે અમણે લાંચની માગણી કરેલી। હા, એ હવે આગળની તપાસમાં એમની બેકગ્રાઉન્ડ ચકાસી અને તમામ મુદ્દે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। હા, એવું આ બાબત છે। અમે જે બી તપાસમાં જે વિગતો સામે આવશે એ વિગતો ફરીથી તમારી સમક્ષ અમે રજૂ કરશું।